हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ इस चैनल का पहला पॉडकास्ट। एंड सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे एक फीमेल का इंटरव्यू करने का मौका मिला, या कहेंगे उनसे समझने का मौका मिला कि भाई यूके में एज अ फीमेल आपको क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं। प्लस अगर उसमें भी आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके लिए यूके जो है एक बहुत ही डिफरेंट पिक्चर बन जाती है। तो इस वीडियो पे तो मैं बहुत ही ज्यादा चैलेंज मार के बोलता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो लेडी जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट शूट किया उनका नाम है आशना कालरा। ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आई हैं, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ। यहाँ पर इन्होंने एक हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी यहाँ पर, और इनको जो है यूके में स्पॉन्सरशिप भी मिली है। नॉन टेक फील्ड से होकर भी इनको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिली है। ये डिजिटल मार्केटर है। तो चलिए अब ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं पॉडकास्ट पर। तो हाय आशना। हाय चांद। हाय। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं सीरियसली भूल गया था कि भाई यानी शक्ल सूरत एंड एवरीथिंग। यस, आई थिंक मैंने आपको 2-2.5 महीने पहले कांटेक्ट किया था। 2 महीना हो गया। 2 महीने और एंड हाँ, एंड आई थिंक बहुत ही मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम आपके लाइक वीडियोस देख के मुझे लगा दैट आई फील द सेम। मैंने भी मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स सुन के यहाँ पर मैं भी आई थी। नाम नहीं ले सकती, बट डेफिनेटली कोई भी आता है तो हर कोई रिसर्च करके आता है। इतना आप अमाउंट लगाते हो अपने डिग्री में तो, और मेरा तो कुछ ज्यादा ही था आई थिंक, बिकॉज थिंकिंग दैट की रैंक अच्छा है, यूनिवर्सिटी का मैटर करता है। तो इंसान सोचता है अगर इतना लगा लो तो 2-4 साल 2-4 लाख रुपए और लगा दोगे तो क्या जाएगा। तो आपका रैंक तो अच्छा होगा। बट देन यहाँ आने के बाद आई थिंक द मोमेंट यू लैंड हियर सच्चाई स्टार्ट हो जाती है। राइट फ्रॉम योर एयरपोर्ट टैक्सी जो आपको इतने सारे पैसे देते हैं। इंडिया में हम ओला और उबर के इतने यूज टू है। उबर डजंट वर्क हियर प्रॉपर्ली, दैट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। छोटी सिटीज में जहां मैं रहती हूँ, मैं एक कंट्री साइड में रहती हूँ, बात के बहुत थोड़ा सा कंट्री साइड में रहती हूँ, एंड यहाँ पे उबर काम नहीं करता, डिलीवरू काम नहीं करता है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ आ रहे हैं, बहुत डेवलप्ड है, आपको सब सुविधाएं छोटे शहरों में भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं। बहुत सारे पॉजिटिव्स आई वुड से एक छोटे शहर में रहने के ये है कि एज अ वुमेन मैं बहुत सेफ फील करती हूँ इवन एक छोटे शहर में। इनफैक्ट इंडिया में जहाँ मेरी शादी हुई थी जो इंदौर से बाहर थोड़ा सा कंट्री साइड पे था, मैं रात को वॉक नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेन से उतर के वॉक करके रात को 7-8 बज जाते हैं मुझे आते आते, और मैं आराम से आती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता आने में, मुझे कोई ना छेड़ता है ना कोई देखता है। सो आई फील एक पॉजिटिव साइड मुझे दिखाई दिया है ऑफ कोर्स। बट आई थिंक लॉट ऑफ स्ट्रगल्स है जो कोई बात नहीं करता है। आई थिंक किसी भी यूट्यूबर को, आई थिंक काफी यूट्यूबर्स ने ये बात जरूर करी है कि अकोमोडेशन बहुत डिफिकल्ट है, बट कितनी डिफिकल्ट है ये किसी ने बात नहीं करा है। व्हाट अबाउट पीपल जो फैमिली के साथ आते हैं? हमको कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं चाहिए। हम और जो इंडिया से बुक करके नहीं आते, आप इंडिया से कैसे बुक करेंगे? आप इंडिया से सिर्फ फोटो देख के तो बुक नहीं कर सकते ना। लोकेशन क्या है, आपके बच्चों का स्कूल कहाँ होगा, कोई नहीं बताता है। एंड आई थिंक आप जैसे लैंड करते हो, आपको सच्चाई सामने नजर आने लगती है जब आपके एयरबीएनबी के दिन खत्म होने वाले होते हैं, जिसका एक दिन का किराया 8,000 से कम नहीं मिलेगा आपको, एक फैमिली रूम का। आराम से। बात आपको बोला जाता है कि जूपला देखिए, राइट मूव देखिए, जो 2 पॉपुलर वेबसाइट्स हैं यहाँ की, सब तो एजेंट्स ने ले रखी हैं। और कोई भी एजेंट को आप फोन करेंगे तो स्टूडेंट को, एक फैमिली को कोई अकोमोडेशन नहीं देना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है? आई डोंट नो। आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है। अब ये क्रेडिट स्कोर क्या बला होती है हमको तो पता ही नहीं था शायद इंडिया में। बीइंग अ प्रोफेशनल वर्किंग फ्रॉम लास्ट 7 years, हैव टेकन लोन फॉर माय ओन अपार्टमेंट। आई डोंट नो व्हाट क्रेडिट स्कोर इज। इंडिया में लोन स्कोर सुना था बैंक जो देती है, अब ये रेंट के लिए भी क्रेडिट स्कोर हमने तो कभी नहीं सुना था। मैंने इंडिया में बहुत अपार्टमेंट्स रेंट किए, गुड़गांव से लेके नोएडा से लेके, बट ये चीज हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और जो हम अब फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे को क्रेडिट स्कोर कैसे होगा? हमारे पास नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन, हमारे पास एक फैमिली वाले लोग या जो कपल्स आते हैं, यहाँ पे बहुत कपल्स आ रहे हैं अभी पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स स्पाउस वीजा पे आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है ऑफ कोर्स। लेकिन कपल्स के लिए अगर आप अपार्टमेंट देखने जाएंगे तो या तो आपको प्रीपे करना पड़ेगा पूरे साल का, पहले से पूरे साल का पे करना पड़ेगा, जो मैंने करा। मैंने 6 महीने का, उसमें भी उन लोग को ट्रस्ट नहीं था, तो मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए अपार्टमेंट ही उन्होंने मुझे दिया, और 6 महीने के लिए मुझे पूरा पैसा डालना पड़ा। सो आप ये सोच समझ के आइएगा, अगर आप कपल्स आ रहे हैं, आप या फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ अकोमोडेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप एक घर देखने जाएंगे, आप एक घर के ऊपर 10 से 12 लोग होते हैं, और उसमें भी आपको आप समझिए, हाँ मल्टी आप स्टोरी। समझिए वो वैसे ही होते आप हैं। और आप समझिए घर चूज करना एक जॉब जैसा है, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन डालेंगे, आप कई कई एजेंट्स आपसे व्यूइंग से पहले एप्लीकेशन डलवाएंगे। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है।
हाँ, तो कई एजेंट्स आपसे व्यूइंग के पहले एक एप्लीकेशन डलवाएंगे, वो आप एक ही आपका फर्स्ट स्टेप है, जैसे आपके इंटरव्यू के लिए होता है फर्स्ट स्टेप। आप अगर वो क्लियर कर जाएंगे तो आप घर देखने जाएंगे, आप अपना काम धंधा छोड़ के, आप अपना लेक्चर छोड़ के देखने जाएंगे। और उसके बाद जैसे अब हमारे इंडिया में होता है, हम देने जाते हैं, देखने जाते हैं, हम डिपॉजिट देते हैं तो हो जाता है काम, बट यहाँ नहीं होता। या नहीं? आप मैं डिपॉजिट दे देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द लैंडलॉर्ड नीड्स टू चूज यू यप बेसिस ऑन ए योर क्रेडिट स्कोर, सेकंड योर बैंक अकाउंट। आपके पास बैंक अकाउंट आएगा कहाँ से, आप अभी तो आए हैं। बेसिस सही ऑफ योर बात बैंक अकाउंट आप अपना पुराना इंडिया का बैंक अकाउंट दिखा देंगे, दे डोंट केयर। आई डोंट नो, हम कोई चोर तो है नहीं। आई डोंट नो, आई मीन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। एंड उसके बाद भी अगर आप वो आप कर देंगे, कोई आपको एक आधा मिल जाएगा। लाइक वी गॉट फाइनली आफ्टर 10 to 12 अपार्टमेंट्स, हम ये सोच रहे थे कि हमको तो सच्ची में अनाथ आश्रम में ही रहना पड़ेगा, यहाँ पे जगह ही नहीं मिल रहा है हमको। हमारा एयरबीएनबी वी हैड टू एक्सटेंड फॉर अ मंथ। उसके बाद जाके हमको बात से, जो मेरी यूनिवर्सिटी है उससे कम से कम 1 घंटा दूर में रहती हूँ, क्योंकि बात में तो कोई देने को तैयार ही नहीं था घर। हाँ, वो छोटे सेंटर में तो और भी प्रॉब्लम होती है। और मैं तो पता नहीं, मैं तो ये स्टेटमेंट ही बोलता हूँ, यूके में भगवान मिल जाएगा, मकान नहीं मिलेगा। मकान नहीं मिलेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, कि क्या चाहते हैं। आई स्टिल 6 महीने हो गए मुझे, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज नाउ 6 months आर गेटिंग ओवर, आई एम सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट अपार्टमेंट। द स्टोरी इज सिमिलर। अब तो मेरा क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो गया, मैंने प्री पे कर दिया, मेरे पास जॉब है यहाँ पे पार्ट टाइम, आई एम वर्किंग विद अ प्रोफेसर ऑल्सो। मेरे पास अच्छा खासा स्कोर अब हो चुका है, बट अभी भी अगर मैं अपार्टमेंट देखने जाती हूँ तो मुझे प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। 2-3 अपार्टमेंट अभी भी देख चुकी हूँ, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसमें कोई रेसिज्म भी फेस हो रहा है आपके केस में? मेरे केस में कभी नहीं इसमें हुआ, नहीं, या मैंने फील नहीं नहीं, किया। रेसिज्म इस केस में नहीं हुआ, कभी भी नहीं। हाँ, नहीं, मेरे जॉब में बिल्कुल। भी नहीं हुआ, जॉब में भी नहीं हुआ। आई थिंक वी इंडियंस आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड दैट वी आर बीइंग एक्सेप्टेड विद वेरी 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 ग्रेस हियर, बिकॉज यहाँ टैलेंट की कमी है, टू बी ऑनेस्ट। ये मैं यस। आपको पॉजिटिव साइड बता रही हूँ यहाँ का। आई डोंट नो बड़ी सिटीज में कैसा है, मैंने लंदन में भी जॉब्स अप्लाई करी हैं, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर माई जॉब, बट देन जितने भी मैं इंटरव्यूज अभी तक दे चुकी हूँ, इनफैक्ट यहाँ पे टैलेंट की बहुत कमी है। वो हाथ जोड़ के आपको बोलते हैं कि आप प्लीज काम कर लीजिए हमारे यहाँ कोई बंदा ही नहीं है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटर्स की बहुत कमी है। आप एक बार सीवी डालेंगे, आपको 50 लोग आ जाएंगे कॉल करने के लिए कि आप प्लीज यहाँ कर लीजिए। बट आप जहाँ स्पॉन्सरशिप की बात आती है, वहां डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के पास नहीं है। सैलरी मिनिमम 40-45,000 आपको मिलेगी, अच्छी सैलरी है, बट स्पॉन्सरशिप नहीं है। स्पॉन्सरशिप तो नहीं आप वो सैलरी का करेंगे क्या? अगर आप पीएसडब्ल्यू लेके 2 साल रह भी लेते, देन व्हाट? Either you go back to India with a similar salary, or you would have to start as a SEO marketer, which you wouldn't want to. है। इट इज। So ये प्रॉब्लम जो आपने मुझे बताई, बहुत रिलेटेबल वीडियोस हैं आपके, तो इसलिए मैंने भी वो सिमिलर प्रॉब्लम एग्जैक्टली फेस करी है। वैसे मेरा अभी मैं बताऊं, एक बहुत बढ़िया केस है। 2 हफ्ते पहले का ही, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली नई जॉब स्टार्ट करी है, आई थिंक 7 से। तो मैंने ज्वाइनिंग कर ली इस कंपनी में, करंट कंपनी में। पर ऑब्वियसली आप 3-4 इंटरव्यू तो देके ही रखते हो, और मेरे पास 3-4 ऑफर पड़ी थी। तो जब मैंने ज्वाइनिंग करी, उसके बाद 9 फेब को जिस कंपनी से साइमल्टेनियसली बात चल रही थी, उस कंपनी का मेरे को सुबह से शाम तक कन्विंस के मैसेज और ईमेल आते रहे कि मैं उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूं। और अरे, सैलरी बढ़ाने को तैयार। ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं आ रहा था सैलरी का, पर फिर मैंने उसको बोला, देख भाई, मैं दूसरी ज्वाइन कर चुका हूँ, और बहुत कोई इतना सैलरी का गैप। अब क्या है, 2 दिन बाद आप ज्वाइनिंग के बाद किसी को मना करो तो वो अच्छा भी नहीं लगता। मैंने उसको बोला, भाई थोड़ा रुक जाए 1 साल, अगले साल अपन करते हैं इस पे। और मैंने कहा अगले साल तक क्लियर भी हो जाएगा कि भाई मुझे स्पॉन्सरशिप लेनी है नहीं लेनी है। तो लेकिन वो आईटी पूरा में दिन ऐसा उसने तंग किया है बहुत, यानी तंग नहीं कहूंगा मैं, पर पूरा दिन वो कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद करता रहा कि भाई मैं अपना वाला छोड़ के उसके पास आ जाऊं। तो ये जो आपने बोला ना, टैलेंट की कमी, आपके टैलेंट की पास कमी है। आपके पास आप आईटी में ले लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग में ले हाँ, लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए। जबकि मुझे लगा था कि एजुकेशन में तो यहाँ ब्रिटिशर्स आर वेरी वेरी कीन ऑन इन गोइंग टू एजुकेशन सेक्टर, बट वहां पे भी आपको टैलेंट। हाँ, एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी। एक्चुअली मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया से मेरे को, और मैं काफी प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाती भी हूँ। एक्सपर्ट्रॉन पे मैं रेगुलर कंसल्टेंट हूँ, मैं करियर स्टेप लैडर पे बहुत बड़ी कोच हूँ। मैंने कोर्सेज प्रोग्राम्स इसके करे हैं, लोगों के मैंने क्लासेस लिए हैं, और मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी लिए हैं। सो एनीवेज, ये मेरा बैकग्राउंड है, बट मुझे एजुकेशन में रिसर्च करनी थी, क्योंकि वो सोल सर्चिंग वाली बोलते हैं ना आपकी, मतलब इसमें कॉर्पोरेट तो कर लिया, बट सोल सर्चिंग नहीं हुआ। मतलब मुझे आई वांटेड टू गिव बैक टू सोसाइटी। सो यहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ एजुकेशन सेक्टर में, और मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगा कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे इसमें ज्यादा ग्रेटिट्यूड फीलिंग आ रही है एज कम्पेयर टू डूइंग माई कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब, कि हम लगे हैं एसईओ बढ़ाने किसी कंपनी का। देन इट्स नॉट योर ओन कंपनी, इट्स नॉट योर ओन ब्रांड, यू डोंट फील कनेक्टेड टू इट।
सो जब मैंने एजुकेशन सेक्टर की तरफ देखना शुरू किया, डिग्री का काम खत्म होना शुरू हुआ और मैंने जब जॉब्स यहाँ पे ढूंढनी शुरू करी, यहाँ पे दो तरह के एजुकेशन में जॉब्स होती हैं। अगर किसी को एजुकेशन के बारे में जानना है तो या तो आप टीचिंग में जाइए, उसके लिए आपको पीजीसीई क्लियर करना पड़ेगा, जो Okay. यहाँ पे मैक्सिमम ब्रिटिशर्स करते हैं। लाइक आपको एजुकेशन सेक्टर्स में मैक्सिमम लोकल लोग मिलेंगे। अगर आपको टीचिंग में जाना है, पहले आप पीजीसीई करिए, फिर उसके बाद क्यूटीएस स्टेटस लीजिए। क्यूटीएस के बिना आपको कोई यहाँ पे जॉब नहीं देगा। टीचिंग असिस्टेंट के लिए वैसे कहा जाता है कि आपको जॉब मिल जाएगी क्यूटीएस के बिना, आप बन सकते हैं, बट अगेन द सैलरी इज सो लो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल नॉट क्लियर इंटरव्यू, क्योंकि आपके पास पीजीसी और क्यूटीएस स्टेटस नहीं है। और ऑल्दो गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छी सैलरीज हैं, बहुत अच्छा इसका अपॉर्चुनिटी है। टीचिंग में हमें इंडिया में इतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी यहाँ मिलती है। मिनिमम सैलरी फॉर टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी हियर इज 24,000, व्हिच इज अ वेरी गुड सैलरी जो इंडिया में हमें कभी नहीं मिलती है एक प्राइमरी टीचर को, आई वुड से। मैं भी, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए प्लीज। यानी मैं भी ये जब लॉकडाउन और ये सब था तब कुछ पार्ट टाइम की टीचिंग की जॉब्स अवेलेबल थी, तो मैंने कुछ एप्लीकेशन करी, लेकिन वहां तो वो लोग लिखते हैं कि भाई कोई हमें वो नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, कोई क्वालिफिकेशन और वो सब नहीं चाहिए, डिग्री इज जस्ट इनफ, अगर कोई बैचलर है एंड ऑल। लेकिन इन रियलिटी कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया फिर वहां से कभी कोई। तो ये जो आप बोल रही है, तो ये मुझे नहीं पता था कि क्यूटीएस या पीजीसी ही पता था, लेकिन क्यूटीएस का कोई आइडिया नहीं था। नहीं, पीजीसी आप जब क्लियर कर लेते हैं तब आपको क्यूटीएस का स्टेटस मिलता है, उसका एक एग्जाम होता है। तो वो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ आपको कोई नहीं पूछेगा। इंडिपेंडेंट स्कूल्स जो कि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं यहाँ के, उसमें आपको भले ट्राई आप कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको एग्जामिनेशन विजिलेटर का मिल जाएगा, आप एडमिन रूल्स और अदर रूल्स। हाँ, सो अगर आप इंडिपेंडेंट स्कूल्स में आप देखते हैं तो इंडिपेंडेंट स्कूल्स में 3-4 तरह के रोल है जो इंडियन नेशनल्स या जिनके पास टेम्पररी रेजिडेंसी होती है वो हम कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने भी ट्राई करा था। लाइक वन इज एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर्स, सेकंड इज एडमिन रोल, थर्ड इज टीचिंग असिस्टेंट, जो कि मिल जाता है इंडिपेंडेंट स्कूल्स में। पब्लिक स्कूल्स में तो आप भूल जाइए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। एंड अगर आपको एजुकेशन रिसर्च में जाना है तो रिसर्च में यहाँ पे इतनी फंडिंग है, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे इंडिया में मुझे तो नहीं मिली है। रिसर्च का कहाँ कोई कुछ स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे NATCO है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको फील्ड रिसर्च से लेके आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तक के आपको बहुत अच्छे रेट्स देते हैं। मिनिमम स्टार्टिंग रेट इज 14 पाउंड्स एन आवर। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स रादर देन वर्किंग इन सेन्सबरी, याजदा एंड RIDL। आई वुड ऑलवेज से गेन सम एक्सपीरियंस, गेन सम सर्टिफिकेट्स। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे लोग मुंह उठा के आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद फिगर आउट करते हैं कि क्या करें अब हम। And mind you, I don't want all the Indians to be healthcare assistants. Please, I have nothing wrong in that. Of course, there's nothing wrong in any job here. All jobs are good. Even coffee shop job is good. But then आप इतने डिग्री के पैसे खर्चते क्यों हैं? Like you spent at least 19,000 to 20,000 pounds. I have spent that money. आप अगर इतने पैसे खर्चते, that should be your last resort. प्लीज हेल्थ केयर वीजा को वो मत समझिए कि आपकी लॉटरी है यहाँ पे रहने की। पहले अपनी जॉब में ट्राई कीजिए, अपने फील्ड में ट्राई कीजिए, क्योंकि 5 साल बाद आप कर तो लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? यू वुड नॉट कंटिन्यू दिस फॉर लाइफ। यानी वो तो देखिए, हेल्थ केयर वीजा इन रियलिटी तो जिसके पास कोई स्किल नहीं है तो उनके लिए तो वो वीजा बहुत ही अच्छा है। और कभी कभार होता भी है, देखो कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है हेल्थ केयर में। नर्सिंग वाले जो है उनके लिए तो हेल्थ केयर वीजा इज द बेस्ट वीजा। नर्सिंग है या ये सोशल वर्कर वाले हैं। I'm not against that visa. I might also pick up if I don't get anything here. But that should be a last resort. अभी वही है, लास्ट रिसोर्ट वही है कि कुछ नहीं हुआ हेल्थ केयर में घुस जाएंगे। पहले हाथ पैर मारने चाहिए, अपने फील्ड में मिल जाए। और यहाँ पे सीरियसली टैलेंट की बहुत कमी है। आप एक बार अपना CV डालेंगे, द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, मुझे लोगों ने जब मैं आई थी तो बोला था लिंक्डइन है, नो लिंक्डइन से आपको ज्यादा ऑफर्स नहीं आए, मुझे तो नहीं आए ऑनेस्टली। मुझे सबसे ज्यादा ऑफर्स इंडीड से आए हैं अभी तक, एंड रीड से आए हैं। रीड इज वन प्लेटफॉर्म आई थिंक, मुझे भी लगा था रीड होगा, लिंक्डइन के बाद तो रीड मुझे लगता है यहाँ पे चलता है। बट हाँ, आप इंडीड बोल रहे हैं। Indeed is very very good. Indeed से of course आपको कंसल्टेंट जॉब ऑफर ज्यादा नहीं आएंगे। रीड से आपको बहुत कंसल्टेंट्स कांटेक्ट करेंगे। आप एक बार अपना CV डालेंगे, आई थिंक बेस्ड ऑन योर एल्गोरिथम, on your tags and on your hashtags and on keywords, it will pick up. And another thing is very important, अगर आप अपना CV बनाते हैं, you should know your keywords. अगर आपको keywords नहीं पता है तो आप अपना CV नहीं बना सकते हैं। And ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी जिस पार्ट टाइम जॉब में हूँ और मैं इंटर्नीज हायर करती हूँ या देखती हूँ, प्लीज CVs को अपडेट कीजिए। मैंने एक वेबसाइट से बनाया अपना CV कॉल्ड नोवा रिज्यूमे। प्लीज यूज दोस प्रोफेशनल वेबसाइट्स, रेट योर स्किल्स इन CV. It's not clear. People write things like
I am very passionate photographer. Okay, that's your hobby, right? That's But a then hobby. when it comes, that's a hobby. But then when you're writing your skill, let's say if you are in Java, or for me it's a digital marketing. What exact keywords? Like I know CPC. What is CPR rate? What is ROI? If you don't know all of these terms, nobody is going to pick your CV. You will not get calls, and then people start, लोग यही बोलते हैं कि हमें कॉल नहीं आया, हमें किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, हमें तो हमारे पास तो इतना एक्सपीरियंस है। बट आप दिखाइए ना, आपको किस एग्जैक्ट चीज में आपका एक्सपीरियंस है, आपका आरओआई में है। जैसे मैं एक सीपीसी एक्सपर्ट हूँ, तो मेरा सीपीसी में है। अगर आप सीपीसी में नहीं है तो आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं? अब कैसे, अगर आप टीचिंग में है, लेट्स से एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, टीचिंग में है, टीचिंग में आप कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा अच्छे हैं? आपका कितना, आपने लास्ट में आपने कितना काम किया, आपने कितने बच्चों की क्लास संभाली, आप सब एक अपनी स्ट्रेंथ बताइए। ये नहीं लिख सकते आप खाली मैं टीचर थी, यहाँ मैंने ये किया। आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे तो हजार लोग हैं जिन्होंने ये सब किया। आप में क्या खास है जो आपको रिक्रूटर उठाए? ये तो अब ये ऐसा है कि ये अच्छा है, ये तो अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बात आपस में बात कर रहे हैं। अगर ये बात मैं कैमरे पे बोलता हूँ कि आप ये बताओ कि भाई हम आपको क्यों हायर करें, तो आधे से ज्यादा लोगों के पास तो इसका आंसर ही नहीं होता, और फिर वही झगड़ने लग जाते हैं कि अच्छा तुम तो ऐसा बोल रहे हो, तुम ये है वो है, और फिर मेरे को तो गालियां खाने का ही वो टाइम आ जाता है मेरा उसके बाद। पर अब क्या बोले हम इस पे। और अभी आई थिंक लास्ट वीडियो में ही हुआ, मेरे अपनी कंपनी में, मैं अपना क्लासमेट, एक तो मेरे क्लासमेट में दो ही लोग थे जो सीनियर थे, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस था, वरना तो बच्चे पढ़ते हैं यूजुअली फ्रेशर्स। एक का मुझे हुआ, एक का मेरे को मैसेज आया, फोन आया कि भाई ईशान कोई जॉब नहीं मिल रही है, यानी वो सिक्योरिटी में लगा हुआ था, सिक्योरिटी कर रहा है। तो और अब वही जैसे अपने शुरू में बात करी ना कि भाई इतना पैसा खर्च करके हम सिक्योरिटी में या वेटर और इन सब की जॉब के लिए तो यहाँ नहीं बैठे ना, सर्वाइवल तक, पढ़ाई पार्ट तक टाइम ये। ठीक है, हाँ पार्ट टाइम पार्ट में टाइम, नहीं। हाँ पढ़ाई चल रही थी तब तक कर लिया, इट्स ओके। अब पीएसडब्ल्यू पे तो हर किसी को ब्लू कॉलर में, तो ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर में शिफ्ट होना है। तो उसका मैसेज आया, तो मैंने कहा भाई तू अपना सीवी भेज, और मैंने अपनी कंपनी का करियर पोर्टल उसको दे दिया। मैंने कहा भाई यहाँ से तू जो भी डेजिग्नेशन तेरे को लगता है कि जिसमें तू सुटेबल हो सकता है, वो मेरे को बता दे और सीवी दे दे, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। अरे उसने जो सीवी भेजा, मेरी गलती इतनी होगी कि मैंने उसका सीवी देख लिया। मैंने ही बोल दिया भाई मैं ये फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहा यार कंपनी में हमारी भी इज्जत होती है यार, ये क्या, मैंने कहा कुछ क्या ऐसी बकवास चीजें लिखी थी। चलो लिखाई पे तो बाद में जाएंगे, फॉर्मेटिंग भी खराब। मैंने कहा एटलीस्ट तो फॉर्मेट तो ठीक कर दे, बाद में रिजेक्ट तो होना ही है, वो तो हमको पता चल ही गया था, देख के ही पता चल गया था कि ये सीवी रिजेक्ट होएगा, पर आई एम फॉर्मेट तो श्योर ठीक उसमें करो। टैलेंट होगा, आई एम श्योर उसमें टैलेंट होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों में टैलेंट नहीं है यहाँ पे। एंड होगा। एक और चीज, तो सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने करियर ग्रुप को प्लीज कांटेक्ट कीजिए। यूनिवर्सिटी में बहुत हाँ। हेल्पफुल होते हैं वो लोग। वो इतना अच्छा आपका सीवी आपको रिफाइन करके देंगे। आपको मॉक इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, मेरे को इतना एक्सपीरियंस, उसके बाद मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं करियर डिपार्टमेंट में। आप उनके जितने सेमिनार्स होते हैं, जितनी कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं, आप उनको अटेंड कीजिए। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि उनको क्या चाहिए आपसे, आप उनसे बात कीजिए। कुछ नहीं तो समर इंटर्नशिप करिए, ग्रेजुएट रूल्स पिक कीजिए। लाइक अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने आना है, वो एक ऑफ कोर्स, वो एक यहाँ पे आई फील दो तीन टाइप की जनता आती है। एक वो लोग जो सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, जिनको पार्ट टाइम और फुल टाइम, एंड अगेन नो नो पर्सनल हेटरेड टुवर्ड्स देम। मैंने भी करी है पार्ट टाइम जॉब, मैंने 1 महीना कॉफी शॉप में काम करा है, तो इट्स ओके। इनिशियली आपको चाहिए होता है, आप बहुत खर्चा करके आते हो, हम्म। नो नो प्रॉब्लम। बट साथ साथ आप अपने अपने करियर को मत छोड़िए। थोड़ा सा पैसे के चक्कर में आप 200-400 पाउंड के चक्कर में आप अपना प्लीज करियर मत छोड़िए। आप प्लीज अपने करियर डिपार्टमेंट से टच में रहिए। मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज का नहीं पता, बट मेरी यूनिवर्सिटी का करियर डिपार्टमेंट इज वेरी वेरी गुड, वेरी एप्ट। बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज कराते हैं। अभी पीछे ईवाई आ रखी थी हमारी कंपनी में, हमारे कॉलेज में, एंड उनसे बात करके बहुत कुछ पता चलता है। ऑफ कोर्स इंडिया की तरह प्लेसमेंट नहीं होता इधर कि हाँ। आएंगे तो दे विल पिक यू, नो, दे विल टेल यू व्हाट टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। अगर आप में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप हमारे यहाँ समर इंटर्नशिप अप्लाई कीजिए, फिर दैट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। पर बहुत सारे। पर वो, हाँ यानी ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने और अभी वीडियो बना रहा था, उसमें भी ये था कि इंटर्नशिप का मैं जब अप्लाई कर रहा था, तो मेरे कहीं बोला कि भाई आपका एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो बोले इतना हाई एक्सपीरियंस लोगों को हम इंटर्नशिप के लिए कंसिडर नहीं हाँ करते हैं। अप टू हाँ 3 इयर्स, रेयर केसेस में 5 साल तक अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो इंटर्नशिप के लिए कंसिडर कर लेते हैं। शायद करियर रीस्टार्ट कर रहा है कोई, तो इंटर्नशिप वगैरह पे आप जा सकते हैं। हाँ। बट बियॉन्ड 5 इयर्स इंटर्नशिप तो देते ही नहीं है। तो नहीं। हाँ नहीं देते, वो वही बोलते हैं कि भाई आप अपना प्रोफेशनल जॉब्स जो हमारी है उसी में अप्लाई करो। एंड वहां पर जो इंटर्नशिप की जो कंसिडरेशन है वो फिर प्रोफेशनल जॉब में अलग हो जाती है, जो सीवी हाँ कंसिडर करने की चीजें हैं, वहां पे बहुत हाँ मिसमैच होता है। क्या बोलते हैं, स्किल सेट की एक्सपेक्टेशंस का।
हाँ इसका कभी कुछ आपके बात हुई है किसी आपके करियर ग्रुप से, यूनिवर्सिटी से के? हाँ, क्योंकि देखो मैंने तो इंटर्नशिप के लिए कभी अप्लाई नहीं किया है, बट आई हैव सीन जो फ्रेशर्स है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, मतलब इट्स जस्ट अ वे टू एंटर अ कंपनी। आपको यस। पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है, आपको अनुशासन ही नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को तो अनुशासन ही नहीं पता, टाइम से पहुंचना क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, कैसे बात करना है लोगों से। आप इंटरव्यू इंटरव्यू स्किल्स सीखते हैं बहुत कुछ, आप अपने करियर डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यू कैन हैव मॉक इंटरव्यूज। एंड आई थिंक करियर डिपार्टमेंट आपको दो चीजों में हेल्प कर सकता है। एक तो इंटर्नशिप में आई थिंक उनके काफी सारे करियर डिपार्टमेंट्स, इफ दे आर गुड, दे हैव कॉन्टैक्ट्स, लाइक हमारे 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 यहाँ बिजनेस का बहुत अच्छा है, बिजनेस मैनेजमेंट का, तो उसके कॉन्टैक्ट्स, जो कि आई थिंक यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के जॉब्स बहुत कम है और स्पॉन्सरशिप्स बहुत कम है। अगेन आई एम नॉट वार्निंग एंड आई एम जस्ट सेइंग बाय माय ओन एक्सपीरियंस। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट करने आ रहे हैं यहाँ पे, प्लीज एक्सपीरियंस लेके आइए। फ्रेशर को तो कोई रखना बहुत मुश्किल है। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज एंड देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑन दैट। सेम गोज विद डिजिटल मार्केटिंग, आपको बहुत पैसा मिलेगा यहाँ पर, बट आपको आगे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपका गोल सिर्फ 2 साल एक्सपीरियंस लेके जाना है, फेयर इनफ, बट अगर आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम रह के काम करना है, आप इंडिया से 2-4 साल का एक्सपीरियंस लेके आइए। एंड सर्टिफिकेशंस के बिना यहाँ कोई बात नहीं करता कोई है, बात चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नहीं। डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड का जो आईटी प्रोफेशन है, वो अभी पाइथन का कोर्स कर रहे थे कोर्सेरा से सुबह से। सो अगर आप नहीं करेंगे, लाइक जैसे मुझे अगर मैं रिसर्च में हूँ तो मुझे आर के बिना कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे। आर लैंग्वेज। आर लैंग्वेज एंड स्टेटा, अगर आपके पास ये दो सर्टिफिकेशंस नहीं है, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अप टू डेटेड नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो यूके मार्केट वांट्स यू। यूके मार्केट वांट्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स, दे वांट प्रोफेशनल पीपल, नॉट टाइम पास पीपल। दे आर वेरी वेरी क्लियर। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो आई एम श्योर यहाँ पे जॉब मिलने में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। बट यस, अगर आप पीएसडब्ल्यू पे हैं, ऑफ कोर्स आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो हाँ, इसमें बिजनेस मैनेजमेंट का भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कुछ सिमिलर सा ही है कि भाई मैं इंडिया से आईटी का एक्सपीरियंस लेकर आया था और यहाँ पर बिजनेस का आके मेरा इरादा था कि भाई मैं करियर चेंज करने की एक कोशिश करूं, हालांकि पता था बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा एक कोशिश करने में क्या जाता है। तो यहाँ आया 6 महीने। ऑब्वियसली अपने तो लॉकडाउन था तो अपने पास तो एक्सप्लोर करने के अलावा टाइम ही क्या था, आई करने नो को कुछ था ही नहीं। यानी वही लिंक्डइन इंडीड सब जगह पे एक्सप्लोर करो कि भाई बिजनेस मैनेजमेंट और इन सब का मार्केट कैसा है यहाँ पे। जो अपना कहन है कि अरमान पानी में बैठ गए, उसी वक्त मेरा तो बैठ गए कि भाई बिजनेस मैनेजमेंट में अगर मैं जॉब ढूंढने भी गया तो पहले तो मैंने कहा जॉब भी नहीं मिलेगी और पैसा खराब होगा और टाइम खराब होगा, वो अलग। उसी वक्त मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि भाई आईटी का अपना करियर है, मुझे कोई स्विच नहीं करना है, मैं इसी में रहूंगा और इसी में आगे बढ़ूंगा। प्लस बिजनेस मैनेजमेंट का एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपको जॉब मिल भी गई तो सैलरी उतनी अच्छी नहीं है इसमें। वही 40-45-50-55 तो किसी की मैक्स हो गई, यानी कोई अच्छे लेवल पे है तो 50-55 तक दे देते हैं। लंदन की बात हम छोड़ देते हैं, लंदन में मिल जाती है थोड़ी अच्छी सैलरी, हाँ लेकिन उसके हाँ बाद तो इतना भी मिल जाए तो कोई कहें कि बड़ी बात हो गई किसी के लिए। तो अब वही है कि भाई जैसे आपने बोला ना कुछ लोग मनी माइंडेड होते हैं, आई एम वन ऑफ देम। मैं तो अपने कई वीडियो में भी खुला बोला है मैंने ये बात तो, कि भाई अपने को पैसा चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत लग चुके हैं और अब वापस रिकवरी करने का टाइम आया है। काफी लग जाते हैं आप। हाँ। आई थिंक जो भी आपको, मैं तो किसी एजेंट से नहीं आई हूँ, मैं तो बिल्कुल डायरेक्टली अपने आप अप्लाई किया था। 2-3 कंट्री के ऑप्शंस थे मेरे पास, जर्मनी, यूके एंड अनदर वाज नेदरलैंड्स। एंड मैंने उसमें से यूके इसलिए चूज किया बिकॉज मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए यूके बेनिफिशियल था। बट अगर किसी को ऑनेस्टली मैं बोलूंगी जर्मनी ऑप्शन मिलता है, एंड इफ यू आर फ्रॉम आईटी फील्ड, डोंट लीव दैट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि यूके इज नंबर 1, यूके भी अच्छा है अपनी जगह, but then Germany is also very very good. And when you are coming from to UK, जो आपको एजेंट बोलते हैं कि अगर आपकी फीस इतनी है, ऊपर से जो 10 लाख बताते हैं, उससे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है आपका। तो आप फैमिली में उतना है, ही, अब फैमिली के साथ आ रहे हैं तो हो जाता है, सिंगल का नहीं obviously उतना ही होता है। आप अकोमोडेशन वगैरह में हो ही जाता है, इनिशियल इनिशियल इनिशियली एक्स्ट्रा लेके आना चाहिए। हाँ, इनिशियल आपको एक्स्ट्रा लेके आना चाहिए। एंड पार्ट टाइम जॉब्स, प्लीज पार्ट टाइम जॉब्स के लिए तो मैं एक ही बोलूंगी, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत कीजिए प्लीज। मतलब मेरा ऑनेस्ट सजेशन है, बिकॉज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू जस्ट वेस्ट प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आशना जी बात, मैं यहाँ से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, क्योंकि अपना क्या है, शायद मैं और आप दोनों हैं जो लोन लेके नहीं आए थे और काइंड ऑफ वी आर फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, फाइनेंशियली साउंड। तो अगर हम लोग नहीं करते तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अब जैसे कल अपनी जब बात हो रही थी तो आपने एक यूट्यूबर का चैनल मेरे को सजेस्ट किया कि देखो भाई इसने शॉर्ट टाइम में इतना ग्रोथ किया है, तो अब आप देखो कि वो जिस ऑडियंस को टारगेट करता है जो गरीब है या
मिडिल क्लास में भी थोड़ा लोअर इनकम से आते हैं, तो उनके पास तो फिर ऑप्शन नहीं है ना, क्या कहते हैं, पार्ट टाइम जॉब के पीछे हाँ एक्टिवली भागने के अलावा। हाँ, नहीं तो वही पार्ट टाइम जॉब करिए हाँ बट अपना अपना ग्रोथ भी साथ में रोकिए मत, मतलब यही हाँ मेरा बस एक बस। हाँ, यानी हाँ ये बात सही है कि सिर्फ पार्ट टाइम के पीछे भागते रहोगे, पढ़ाई को बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दोगे, और कहते हैं ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि करियर, यूनिवर्सिटी के करियर ग्रुप से आप कांटेक्ट में रहो, मैं तो कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की जितनी भी सोसाइटीज हैं और जिसमें भी आपका इंटरेस्ट जाता है, किसी को भाई ड्रामेटिक्स में है, किसी को भाई एंटरप्रेन्योरशिप में है तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्लब होते हैं, या जो भी जिसमें भी बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग का भी होगा क्लब होता ही है, हाँ जो भी है उसको आप ज्वाइन करो। मेरा तो अच्छा है कि मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैंने इस वीक में मेरे जितने भी इंटरेस्ट थे मेरी यूनिवर्सिटी के सोशल क्लब्स मैंने अब ज्वाइन किए, तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट देर ही सही, लेकिन अभी स्कोप तो मिला मेरे को वो सब चीजें एक्सप्लोर करने का। नहीं, तो पार्ट टाइम जॉब से आप काफी अच्छा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने भी किया है तो मुझे पता है। आपको एंड प्रेफरेंस यही होगा कि यूनिवर्सिटी में करिए, मैंने तो यूनिवर्सिटी में करा है। सो यूनिवर्सिटी में व्हेन यू डू पार्ट टाइम जॉब यू अर्न मोर बिकॉज यूनिवर्सिटी गिव्स यू बेटर रेट ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू मार्केट। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर हाँ उल्टा था, लीड्स यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं yeah, तो मैं अगेन 2020 की बात करूंगा, इस वक्त तो वेजेस बढ़ चुके हैं, तो हाँ तब उल्टा था, यूनिवर्सिटी कम दे रही थी, बिल्कुल जो भी मिनिमम रेट था वही दे रही थी, लेकिन right, मार्केट में उस वक्त बाहर ज्यादा मिल रहे थे। हाँ तो वो अगेन वो तो डिपेंड करता है किसको, पहले तो वही बड़ी बात है कि पहला किसी को पहली पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, हाँ। क्योंकि पहली एंड पहली नाइट जॉब में में आप आपके पास ऑप्शन इतने नहीं मिलेंगे। हाँ नहीं, नाइट में आप कर सकते हैं, लाइक नाइट में हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे करते हैं, जो मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है पार्ट टाइम के लिए। आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। Yep. Friday full night 10 hours and Saturday full night for 10 hours and 20 hours are sorted and आपको पूरे हफ्ते कोई काम नहीं करना है। So और I feel यूनिवर्सिटी का जो बार होगा या क्लब होगा उसमें, हाँ क्लब कॉफी होता शॉप है। है, एनीथिंग। हाँ हाँ, क्लब होता है, उसमें कर सकते हैं। नहीं तो आप सेंसबरी में भी नाइट जॉब्स होते हैं। आई वुड से नाइट जॉब्स आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में टाइम ही नहीं मिलता लोगों को लेक्चर्स के बीच में। कुछ लेक्चर्स मॉर्निंग में होते हैं, कुछ इवनिंग में हाँ होते हैं, तो इंसान पार्ट टाइम जॉब कहाँ करेगा। एंड ऑल्सो आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाएंगे। सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू डू नाइट्स, 2 nights एंड यू आर सॉर्टेड। आपका पूरा पूरा हाँ एटलीस्ट निकल आएगा। एटलीस्ट हाँ, इफ यू 10 pound an hour, 800 pounds are sorted। अरे और नाइट में तो पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है। हाँ हाँ या, एग्जैक्टली आप उसमें बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो हम्म, आप मतलब नाइट नाइट एक ऑप्शन मैं बता रही हूँ, जो जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम यूके आ रहे हैं, तो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। 2 nights आप अगर, लड़कियों को भी कर लेना चाहिए नाइट में, हाँ हाँ मेरी बहुत फ्रेंड्स करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत क्योंकि सेफ है, कुछ नहीं। आपको शेल्फ, आई थिंक शेल्फ आपको रिप्लेनिश करना होता है, दैट्स योर मेजर जॉब इन द नाइट। जो आप सेंसबरी एस्टा आप शॉपिंग करते हैं, जो शेल्फ्स भरे होते हैं वो रात को ही काम होता है सारा। एंड इट्स मोर कंफर्टेबल, एंड वहाँ मैनेजमेंट कम होती है, तो आपको ज्यादा रिलैक्स्ड वर्किंग है, एंड ज्यादा प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, एंड द वेजेस आर हायर एंड और यू डोंट नीड। या हाँ बोलिए। यानी मेरी भी अभी एक फ्रेंड आई, जैन इनटेक में यहाँ पर आई, वो भी वेयर हाउस में ही लग गई, लेस्टर में उसका यूनिवर्सिटी है लेस्टर में। तो हाँ मैंने उससे पहली बार पूछा, मैंने सुना था कि भाई वेयर हाउस में लड़कियां जॉब करती हैं और कंफर्टेबल जॉब ही होती है, इतना कुछ बहुत ही बोझा उठाने का काम और ऐसा सब नहीं होता। नहीं नहीं, तो, कुछ भी नहीं होता तो है। उसने कंफर्म किया ये बात, अभी आप कंफर्म कर रहे हो। और नाइट हाँ वाला मैं इसलिए देख रहा हूँ, ये आपसे पूछ रहा हूँ कि यूजुअली देखिए लीड्स और उसके आसपास की मैं बात करूंगा, यूजुअली क्या होता है 12-1 बजे के बाद सिर्फ लीड्स ही नहीं, पूरा यूके थोड़ा तो देखो भाई डेंजर हो ही जाता है, सिर्फ लीड्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर फिर कुछ हादसे वादसे होने के चांसेस बनते हो, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कुछ नो आई ऐसा डोंट। सुना है कभी कुछ? बहुत सारी गर्ल्स करती हैं, बहुत सारी मदर्स करती हैं, वुमेन करती हैं, कि लोकल लोग बहुत करते हैं, वेट्रोज में काम करते हैं, सेन्सबरी में काम करते हैं रात को। एंड इट्स मोर एफिशिएंट फॉर देम बिकॉज 2 दिन करा एंड यू आर फ्री। एंड पर बहुत लोग काम ट्रांसपोर्ट करते हैं। खुद का होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है नहीं, कि आपकी शिफ्ट आई थिंक आई, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट जहां तक मेरी फ्रेंड ने बताया है, आई थिंक इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 10 o'clock इन द नाइट और 9 o'clock, तो उस टाइम आपको ट्रांसपोर्ट यूजुअली मिल जाएगा। रिटर्न का। रिटर्न का तो मॉर्निंग में आप रिटर्न करेंगे, अर्ली मॉर्निंग आपको हाँ मिल यार जाएगा। 4 या 6 बजे बाद रिटर्न करते हैं तो इतना हाँ इश्यू नहीं आता, हाँ, सो इट्स लेकिन यूजुअली अगर 10 रात hours। को 2 बजे छोड़ रहे हैं या 3 बजे छोड़ नहीं रहे हैं तो नहीं, फिर ऐसा कभी नहीं आपको होता, प्रॉब्लम है। ऐसा कभी नहीं होता। आपको एटलीस्ट 10 hour की शिफ्ट होती है 2 दिन की, सो दैट योर 20 hours आर कवर्ड। यहाँ पर एक था, मैं याद नहीं आ रहा है मुझे कौन सा वेयर हाउस था, उनकी शिफ्ट थी रात के 8 से 2 की। मैं कहा यार ये तो वो ना खुद, कंफर्टेबल नहीं है। हाँ वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा यार ये तो सही सही टाइमिंग ही नहीं है, क्योंकि 2 से नहीं 5 आप कहाँ जाओगे?
हाँ, और आप क्रिसमस में कमा सकते हैं। अगर हम कमाई की बात करें, क्रिसमस में मैंने काम किया है। मैंने एक डेटा मैनेजमेंट कंपनी में काम किया है, क्योंकि मुझे आर आता है और स्टेटा आता है। तो मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे क्रिसमस में आपको कॉफी शॉप में काम कीजिए, मैकडॉनल्ड्स में। बट अगर आप अपने लोकल एजेंसी के पास जाएंगे, दो तरह की लोकल एजेंसीज होती हैं आई थिंक। एक तो वो होती है जो मैन पावर असिस्टिंग होती है, जैसे कि आपके वेयर हाउस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड अनदर वन इज अ व्हाइट कॉलर जॉब एजेंसी, जो हमारे लोकल टाउन में थी। एंड आपको 15 दिन के लिए भी, आई थिंक इतना यहाँ पे प्रॉब्लम है काम का, डेटा मैनेजमेंट का भी। आप मुझे 15 दिन के लिए भी डेटा मैनेजमेंट का काम मिल गया, उनका एक प्रोजेक्ट था। एंड यहाँ पे क्रिसमस में कोई काम नहीं करता है, आपको पता होगा। They all leave for their vacations and everything, and that is the best time for you to grab those opportunities. And ऐसा नहीं है कि आपको कंपनीज में 15 दिन के लिए काम नहीं मिलेगा, आपको अच्छा पे रेट मिलेगा। आपको क्रिसमस का पे रेट मिलेगा विच इज अबव, जैसे आपका 10 पाउंड नॉर्मल रेट है, तो आपको 12 पाउंड मिलेगा पर आवर। एंड अगर आप क्रिसमस पे काम करेंगे, जो मैंने करा था, मुझे एटलीस्ट 14 पाउंड एन आवर मिला था। एंड इट्स अ डेटा मैनेजमेंट कंपनी, सो आपको अच्छे जॉब्स भी आपको क्रिसमस में मिल जाएंगे, एंड आप उसको सेविंग में करके आप काफी आगे तक अपना चला सकते हैं काम। तो आपने और लोकल जो एजेंसीज है ये गूगल से ढूंढी थी या कुछ वॉक इन करके गए थे नहीं, या? गूगल से ढूंढी थी। उनको अपना रिज्यूमे भेजा था, एंड उनको कॉल करा था, समझाया था, देन अपॉइंटमेंट लेके मैं उनसे मिलने गई थी। और उनके पास काफी सारा काम होता है। मैं काम आपको एक लिस्ट बता सकती हूँ। जैसे चैरिटीज होती है यहाँ पे बहुत, उनके कॉलिंग का काम होता है, फंड रेजिंग का काम होता है, डेटा मैनेजमेंट कंपनीज में काम होता है, मार्केटिंग में काम होता है, क्योंकि क्रिसमस के अराउंड मार्केटिंग का काम आपका डबल हो जाता है, आपको डबल लोग चाहिए होते हैं। सो देन यू आर हायर्ड एज अ टेम्पररी स्टाफ। सो देन वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ की कंपनीज में कैसे काम होता है, कैसे लोग करते हैं। आप एंड मानेंगे नहीं कि आपको वो लोग रोकना चाहेंगे, बट आपका कोर्स है तो आप रुक नहीं सकते हैं। वो एक अलग प्रॉब्लम होता है। हाँ, और क्रिसमस के टाइम पे तो फिर आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो हाँ, तो। मैंने करा है फुल टाइम। मैंने 15 दिन डेटा मैनेजमेंट कंपनी में, अपने घर के पास में ही है मेरे, और मैंने करा है। और बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे। एक तो मैं अच्छी बात बोलूंगी, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। मैंने इंडिया में भी काम करा है। एंड आपको लगेगा नहीं कि आप 15 दिन में कैसे काम 15 दिन तो समझने में ही लग जाते हैं काम, मैं कैसे काम करूंगी कंपनी में जाके, जो। बट आपको सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, आपको एक दिन में सब कुछ समझा दिया जाता है, एंड आप एक दिन में सब पिकअप कर लेंगे। एंड मैनेजर्स आर वेरी वेरी फ्रेंडली। हाँ, बट एक मैनेजर्स चीज, आर ऑलवेज फ्रेंडली, ये मेरा वेरी भी वेरी एक्सपीरियंस हुआ है। एंड वेरी वेरी अकोमोडेटिंग, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी एक दिन बीमार पड़ गई थी। ऑफ कोर्स उस आवर्स का आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जस्ट लाइक इंडिया आपको मंथली पैसे मिलते हैं, तो आप छुट्टी लेते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो आपको आवर्स के पैसे नहीं मिलेंगे। बट अगर आपको शॉर्ट नोटिस में जाना है तो आप जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक रेसिज्म का एक्सपीरियंस मुझे जरूर मिला है। जो मेरे कोलीग्स जो कि वहां पे बहुत पहले से काम कर रहे थे, दे डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि कोई एक नया आया है और उसने कंपनी को इतनी जल्दी समझ लिया है, या डेटा को इतनी जल्दी संभाल लिया है। आई फील कि आपको एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं तो आपको मिलेंगे ऐसे, जो आई थिंक वर्ल्ड ओवर सब जगह है। ये तो हर जगह मिलेंगे, यानी हाँ, ये तो मुझे मुझे यूं हुआ कि अभी आपको किसी ने कमेंट किया हो कि भाई समथिंग ऑन योर रेस और कलर और साइज और एनीथिंग, बट ये जो एक है ना कि प्रोफेशनल जेलेसी या ये जो प्रोफेशनल रेसिज्म, ये तो आई थिंक यार ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें भी कभी कभार आ ही जाता है कि हाँ भाई ये ठीक से नहीं कर रहा है या इसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो सब तो हाँ। थोड़ा बहुत होता है। और बट मैनेजर्स आर वेरी वेरी फ्रेंडली हियर, मैनेजर्स काफी अच्छे हैं, एंड आपके आवर्स को समझते हैं। सबसे अच्छी जरूरी बात है कि 9 to 5 यहाँ काम होता है। नो मैटर मेरा काम बचा है या नहीं बचा है, यू जस्ट क्लोज योर लैपटॉप एंड यू लीव द कंपनी। आई थिंक वो एक बाहर आके एक्सपीरियंस जो करना है, आई थिंक हर बच्चे को लेना चाहिए वो एक्सपीरियंस। वो पता चलना चाहिए यहाँ काम करना इज रिवॉर्डिंग एज वेल। बट अगर आप वो 8 घंटे डाल रहे हैं तो आप उसमें तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अरे 8 घंटे तो भाई आप बहुत नहीं छोड़ेंगे, आठ जो घंटे आप नहीं छोड़ेंगे। जो आप मक्कारी कर सकते हैं इंडिया में, वो यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते कि चाय कॉफी के लिए बाहर चले गए। नहीं, आपका ब्रेक टाइम अलॉटेड होगा आपको, आप उसी में ही उठ सकते हैं। आप वॉशरूम के लिए भी जाएंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप इतनी देर क्यों चले गए, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर पेइंग यू बाय आवर। इन इंडिया इट्स डिफरेंट, दे आर पेइंग यू एग्जैक्टली बाय आवर। चलो मेरा इतना सब तो नहीं हुआ क्योंकि क्योंकि पिछली जॉब तो मेरी ऑफिस वाली ही थी, ऑन साइट ही थी। अभी ये तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो अभी तो कोई भी मेरा टाइम है, ब्रेक टाइम है या कब मैं कर रहा हूँ, वो कंप्लीटली ऑन मी। लेकिन हाँ, ओके, पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी ने ये पूछा हो कि भाई वेयर वर यू और एनीथिंग लाइक सच। पर हाँ, मे बी आपके ये जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब या ये जो पार्ट टाइम जॉब्स इसमें शायद पूछते होंगे। तो आपने फर्स्ट कंपनी अपनी रीजंस क्यों छोड़ी, लाइक रीजंस इफ यू एक कैन ही शेयर। सबसे बड़ा रीजन तो लॉन्ग डिस्टेंस का ही था, लॉन्ग ट्रैवलिंग आवर्स, क्योंकि मेरे को 3 घंटे लग जा रहे थे पूरे दोनों तरफ का।
and very expensive. Travel is very, very, very expensive, I would say. एक्सपेंसिव तो इतना इसलिए भी नहीं लग रहा था कि मैंने कहा भाई चलो यही एक ऑप्शन है, तो एक्सपेंसिव तो था, मैं मना नहीं करूंगा। 200 पाउंड्स का मेरा वो, एक्चुअली 188 पाउंड्स का मेरा रेलवे का पास बना था, तो Yes. उसमें हो रहा था। लेकिन फिर कोई रेलवे स्टेशन से निकलते ही वो कंपनी नहीं थी, वहां से Yes. अगेन 20 मिनट्स का वॉक, और मेरे वहां से फिर 20 मिनट्स का वॉक रेलवे स्टेशन का। तो आप समझ Yes. लो कि 40 मिनट्स वॉक ईच साइड, एंड देन रेलवे की जर्नी ही 45 मिनट्स, तो ये सब मिला के 3 घंटे। और अगर किसी दिन ट्रेन लेट हो गई या कुछ हो गया तो वो Yes. मोर देन ट्रेन तो वो मत पूछिए, कैंसिल हो जाती है, लेट हो जाती है। बट एक हाँ। अच्छी बात है, एज अ वुमेन आई वुड से, मैं लंदन अपने इंटरव्यूज के लिए जाती थी, एंड कई बारी, क्योंकि मेरा एक छोटा सा काउंटी समझिए, छोटा सा एक कंट्री साइड अकोमोडेशन है, जो जब भी मेरी ट्रेन अगर आधे रास्ते कैंसिल हो जाती थी, बिकॉज बीच में स्टॉप ओवर्स आते हैं कई सारे, उसके बाद जब मेरा अगर स्टेशन आता है, और 2 बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, रात की ट्रेन है और मुझे आधे रास्ते के बाद बोला जाता है कि अब यहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाएगी, बिकॉज या तो कम पैसेंजर्स हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये सब तो होता ही रहता है यहाँ होता ही पे। रहता है, हाँ। बट हाँ, बट मुझे टैक्सी प्रोवाइड करी गई मेरे एटलीस्ट नियरेस्ट स्टेशन तक, Okay. तो विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग कि अगर आप उतने पैसे देते हैं तो आपको रिटर्न में आपकी सेफ्टी मिलती है आपको। सो आई वाज मेड श्योर कि मेरे को टैक्सी मिले, और हर इंडिविजुअल बंदे को टैक्सी मिलती है यहाँ पे। अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है या लेट हो गई, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, दे विल मेक श्योर दैट यू रीच होम। Okay. ये मुझे सो नहीं विच पता इज था, ओके। क्योंकि मेरी ट्रेन अक्सर लेट होती थी, और सुबह वाली लेट हो जाए तो मेरे को बहुत टेंशन होने लगती थी कि भाई देखो, ये ब्रिटिशर्स लोगों का मैंने देखा कि ये लोग टाइम के थोड़े तो वो हैं पक्के, या कहें कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप लोग टाइम पे आओ। फिर Yes. आके मेरी ऑफिस का माहौल थोड़ा अच्छा था, कि जो आपने अभी बोला, मेरा इतना हेक्टिक माहौल नहीं था कि भाई कोई नोट नहीं कर रहा था, पर फिर भी हाँ, कोई बोले उसका मौका क्यों देना किसी को भी। तो मैं हाँ, खुद ही अपने से ध्यान रखता था कि भाई पहुंचो एटलीस्ट टाइम पर। लेकिन अब ट्रेन लेट हो गई, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिर मैंने साइकिल भी खरीदी थी कि मैंने कहा भाई चलो उतर के मैं साइकिल पे चला जाऊं। लेकिन अब मेरा जो जिस एक तो छोटे टाउन में मेरी जॉब लगी थी, एक वीडियो में मैंने दिखाया भी है वो टाउन, अब वो हाँ, हिल एरिया पे टाउन है, तो अब रिटर्न में मैं साइकिल चला नहीं सकता। जाते हो आते हो ओके, ऑफिस जाते हो तो ठीक है, पैडल मारा, और बस पैडल चलाना भी नहीं है मेरे को, सीधा वो ऑफिस पे जाके रुकती थी वो साइकिल, तो ठीक है। पर रिटर्न में मैंने कहा अब तक तो खुद को घसीटो, साइकिल भी घसीटो, और मैं कोई इतना पतला इंसान हूं नहीं ये तो मेरे वीडियो देख के पता चल ही जाता है। तो और फिर गाड़ी खरीदेंगे तो हमने एक खरीदी थी, बिकॉज एक तो चाहिए आपको बच्चों के साथ। हाँ, चाहिए तो बट सही। हाँ, बट गाड़ी महंगी नहीं मिलेगी आपको, गाड़ी से ज्यादा अच्छा। उसकी इंश्योरेंस महंगी मिलेगी आपको। तो आप 2 गाड़ी, और अगर आपके पास अगर आपके घर में एक पार्किंग का आपको परमिट मिला है, तो एक पार्किंग का परमिट आपको काउंसिल से खरीदना पड़ेगा, विच इज अगेन एन एक्सपेंस। अच्छा, काउंसिल टैक्स की तो हमने बात ही नहीं करी। उस पे भी मैंने वो जो नेस्बरो वाला वीडियो था उसी पे मैंने बोला था कि अगर बैंड ए है तो वो शायद सबसे सस्ता है, 1400 पाउंड्स। अगर आपकी नई बिल्डिंग है, हाँ। आप न्यूली बिल्ट में है, जैसे अच्छा। मैं बैंड बी दे रही हूँ, क्योंकि मेरा सेमी अभी 7-8 साल हो गए इस बिल्डिंग को। अगर आप बैंड बी में, अच्छा आप स्टूडेंट हैं, तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज यू आर स्टूडेंट। बट इफ योर पार्टनर इज नॉट अ स्टूडेंट, यू हैव टू पे। और 100-150 तो कम से कम आएगा ही आएगा आपका। सिंगल पर्सन का भी डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि मैं जब लेने निकला था तो बोला था अगर आप सिंगल ही रहने वाले हो तो डिस्काउंट मिलता है हाँ, 25% का। तो अच्छा, स्टूडेंट एंड सिंगल इन दोनों को मिलता है। नहीं, स्टूडेंट को तो देना ही नहीं पड़ता आई थिंक। स्टूडेंट को तो देना ही नहीं पड़ता, लेकिन अभी जैसे आपने बोला ना कि स्टूडेंट के साथ अगर आप कंपनी करने वाले हो तो 25%। इसके अलावा अगर आप सिंगल ही ले लेते हो मकान और आप सिंगल ही रहोगे, फिर वो अलग बात है कि भाई किसी को लिव इन में घुसा दिया या ऐसे ही कोई आ रहा है जा रहा है तो कोई कुछ देखने बोलने वाला है नहीं। पर इस हाँ, केस में लोग करते हैं ऐसा कि भाई सिंगल सिंगल रहते हैं, और काउंसिल टैक्स में 25% बचता है उसमें, उसमें भी डिस्काउंट। 25%। तो हाँ, तो ये सब एडिशनल खर्चे हैं आपके, मिनिमम आप बहुत मान के खर्चे चलिए। हैं यहाँ पर। अभी लोगों को तो क्या है, अभी मेरा बहुत अच्छा हुआ एक, मेरे को 2 हफ्ते पहले, एक तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा मुझे है ना आपने बिगाड़ा, बिकॉज यू वर द फर्स्ट मेंबर जिसने ये क्या है कि इस तरह की मीटिंग की ने इस तरह की डिमांड करी थी। आपसे ही हाँ, शुरुआत हुई कि भाई मैं ये वीडियो कॉल लेने लगा, या कहें कि वीडियो काउंसलिंग जो भी बोले हम, मैंने ये करना शुरू किया। अपन हाँ, तो बोलते हैं मेरा तो रेट भी आप ही ने तय किया है। ट्रूली हाँ। आई एम गिविंग यू दिस क्रेडिट कि जो भी मैंने रेट फिक्स किया है ऑफ कोर्स यू नीड because वन of ऑन you। वन कन्वर्सेशन, क्योंकि आप वीडियो से एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हेन यू हाँ, वांट पर्सनल, जैसे कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, या जो जॉब मैंने कैसे ग्रैब किया, या जॉब आपने कैसे ग्रैब किया, क्योंकि जॉब्स की दौड़ में तो मैं भी लगी हूँ। आपको हाँ, तो पता ही है, आई थिंक आपको मैंने इसीलिए कांटेक्ट किया था, बिकॉज आपके वो वीडियो देखी थी, पीएसडब्ल्यू पे कोई जॉब नहीं देता है। हाँ। तो
आई नो दैट कि PSW पे कोई जॉब देता नहीं है यहाँ पे इतने आसानी से, और इतना आसान नहीं है यहाँ जॉब ढूंढना। आप 100, हाँ डिमांड है, बट आपको जॉब विद स्पॉन्सरशिप चाहिए अगर आपको अपना PSW बचाना है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे था कि मुझे जो है वो PSW का फैमिली का 5 लाख का चार्ज है, और अगर मुझे Tier 2 लेना है तो मुझे उसमें भी मुझे ही पे करना पड़ेगा, बिकॉज 90% ऑफ द एम्प्लॉयर्स आपको वीजा का चार्ज नहीं देने वाले हैं, आपको वो खुद ही बेयर करना पड़ेगा 90%। मेरे मेरे केस में केस तो में 50-50 हो रहा था। जैसे मेरा जो था पिछली जॉब में स्पॉन्सरशिप की बात थी, तो उसमें 50-50 डिसाइड हुआ था, तो ओके, इट वाजंट बैड। तो 50% हाँ तो पता नहीं, मैंने जितनों से भी बात करी है उन्होंने बोला है कि 50% तक तो बोले एम्प्लॉयर हाँ बोल देते हैं। लेकिन अभी हाँ ये जो PSW आया ना, उसके बाद से यहाँ के एम्प्लॉयर्स ने भी नई शर्तें रखना शुरू किया है कि भाई हम आपको 6 महीने रखेंगे पहले, यस, फिर हम ये मेरे साथ भी बहुत बारी आपको हुआ है। ये स्पॉन्सरशिप मेरे साथ देंगे। भी बहुत बारी हुआ है। देयर वाज अ डेंटल कंपनी आई वाज हम्म, trying to interview, हम्म, and they called me for interview and it was not mentioned to me, मेरे को मेंशन नहीं किया गया था पहले कि मुझे ये दिया जाएगा टाइम। मैंने क्लियर कट पहले बता दिया था कि मुझे PSW नहीं लेना है और मुझे हम्म। सीधा डायरेक्ट Tier 2 स्पॉन्सरशिप पे जाना है। रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या 5 लाख पहले स्पेंड करेंगे मुझे ईयर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे ऑफ कोर्स इससे फर्क पड़ता है कि मैं डबल इन्वेस्ट नहीं करना चाहती अपना पैसा। एंड 5 आई लाख थिंक कोई छोटा आपको अमाउंट नहीं। Tier 2 के आई थिंक 12 या 15 लग जाएंगे फॉर फॉर फैमिली, इफ यस, आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, क्योंकि वहां यस, पर भी पर पर्सन ही पे करना पड़ता है। हाँ। तो मैं डबल नहीं खर्चना चाह रही थी कि मैं 2 बार हाँ, स्पेंड करूँ 2 बार 10 लाख। आप नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, या वो हाँ तो मैं वैसे अगर ही समझ लेना गया ही था। है, हाँ तो अगर लेना ही है तो एंड एम्प्लॉयर ने मुझे बुलाया, इंटरव्यू लिया, सब हो गया, डिसाइड हो गया, एंड देन एम्प्लॉयर ने मुझे बोला कि आपको हम 6-8 महीने रखेंगे, आप PSW लीजिए। अब उसका कॉस्ट तो मुझे ही बेयर करना पड़ेगा ना पूरा फैमिली का। उसके बाद हम जमे या हम आपको जमे तो हम आपको Tier 2 दे देंगे। मेरे लिए वो सेंस नहीं बनता है, बिकॉज मैं 6 महीने पहले मैं 5 लाख रुपए दूं और फिर मैं उसके बाद 10-12 लाख रुपए दूं। अब बहुत ज्यादा एक्सपेंस ऑलरेडी आप करके आते हो, आपका अपार्टमेंट रेंट भी बहुत ज्यादा है, तो आप वो चीज नहीं कर सकते हो। आई थिंक एम्प्लॉयर्स PSW को थोड़ा सा अब्यूज भी कर रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। थोड़ा सा अब्यूज भी हो रहा है, थोड़ा बेनिफिट भी है, दोनों चीजें हैं। दोनों है, अब्यूज भी है। लेकिन अब मेरा मेरा थोड़ा उल्टा है। देखे, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, इंटरव्यू से ही शुरू करूंगा पिछली वाली का, कि इंटरव्यू पे अभी तो खैर मेरा वीडियो आ ही रहा है जिसमें मैंने अपनी सैलरी भी बताई दी है उसमें, तो मैं यहाँ पर भी रिवील कर देता हूँ कि भाई मेरे को 48 मिले थे पिछली जॉब के सैलरी में। तो मैंने तब भी बोला था, मैंने कहा यार ये कम है, मैंने कहा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी कम है, और देखो वो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत खराब था, कोई वहाँ काम ना करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और स्मॉल टाउन अगेन, तो मैंने कहा कोई मिलने का भी चांसेस कोई इतने अच्छे हैं नहीं तुम्हारे किसी के मिलने के, तो फिर तुम्हें ये सैलरी वैलरी को कम नहीं रखना चाहिए ऑब्वियसली। तो पर अब उसकी गेम थी कि भाई वो स्पॉन्सरशिप देगा, और यहाँ पर हर एम्प्लॉयर का ये है कि अगर वो स्पॉन्सरशिप देगा तो वो सैलरी कम देगा, क्योंकि यस, वो जो एडिशनल 7 to 8 thousand है, अब उसमें हाँ से भी उसको तो आधा ही बेयर करना है। अब वो इतना, वो कहते हैं ना चिंगूस इंसान, वो कहे ना गुजराती को अच्छा कहलावे, वो इतना कंजूस कि वो बोले कि भाई अगर आपको इससे ऊपर सैलरी चाहिए तो मैं स्पॉन्सरशिप का 1 रुपया भी बेयर नहीं करूंगा, 50% भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने हाँ कहा चलो भाई जाने दो, 48 से शुरू तो करो एटलीस्ट, तो मैंने हाँ बोला। फिर शुरू में यूं था कि भाई 3 साल तक के चार्ज में ही वो 50% बेयर करेगा। अगर मुझे 5 साल का चाहिए जिसका एडिशनल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 700 पाउंड बन रहा है, 3 साल और 5 साल के कॉस्ट के बीच में 700 पाउंड का डिफरेंस आता है, दैट्स इट। तो वो बोले वो 700 मैं नहीं दूंगा, वो तुम्हें करना है। मैंने कहा भाई 70,000 में दे दूंगा, जहाँ इतने दे रहा हूँ 70,000 कोई बड़ी बात नहीं है। यस, हाँ पर आप देखो हर हर स्टेज पे वो इतनी कंजूसी ने इतनी चीजें कर रहा था कि फिर मुझे भी हुआ कि मैंने कहा यार ये तो है ना भाई, एक्सप्लॉइट होने वाली बातें हो रही है हर चीज के लिए। तो और फिर एक चीज थी जो इंटरव्यू के वक्त मैंने उससे बात करी थी कि मैंने कहा भाई देखो टोटल कॉस्ट तो मैंने कहा कुछ 9,000 के आसपास बैठेगा इंक्लूडिंग सॉलिसिटर एंड ऑल। तो और मैंने कहा मुझे आधा देना है, तो समवेयर अराउंड 4500 हुआ, 45 से 5,000 भी रख लें तो मैंने कहा अगर तुम इसका इंस्टॉलमेंट कर दो, सैलरी में से ही काट लो इसको, तो मैंने कहा अगर तुम मेरे को 2 महीने भी सैलरी नहीं दोगे तो भी तुम्हारा ये कॉस्ट निकल आएगा। यस, तो उसमें भी वो नहीं माना। मैंने उसको बोला कि भाई तू हर महीने 1,000 पाउंड काट लेना सैलरी में से, पर तू 3 महीने का वो यानी 3 से 6 महीने का तू इंस्टॉलमेंट कर दे, बाकी की तू सैलरी मेरे को दे देना और तू इसमें से काट लेना। तो बोले नहीं, वो भी नहीं। तो फिर यार, यानी ये तो सिर्फ इंटरव्यू तक का और कहेंगे ज्वाइनिंग के स्टार्टिंग डेज की बात है, जब और अभी भी मैं ये ट्रैवलिंग के इश्यूज और इन सब पे तो आ ही नहीं रहा। वो तो बाद में कहेंगे जब रोज का होने लगा तब मेरे को हो गया कि भाई नहीं ये जॉब नहीं होगी मेरे से, प्लस ये सब आपका चीजें। ट्रैवलिंग कॉस्ट ही इतना हो जाएगा कि आई थिंक, हम्म। और आप इतने थक जाएंगे अगर आप कई जगह ऐसा होता है कि आपको आगे से जाके बस भी पकड़नी पड़ती है या ट्रेन से आगे।
क्योंकि वॉकिंग होता नहीं है। कंपनीज कई बार बहुत ऊट पटांग से इलाके में बसी होती हैं, सो देन आपको, और वेयर हाउस के साथ स्पेशली ये बहुत होता है, मैंने सुना है अपनी फ्रेंड की वेयर हाउस बहुत दूर जाकर होते हैं। अगर आप वेयर हाउस जॉब ढूंढ रहे हैं, मैं सबको ये बोलूंगी प्लीज जो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है एक बस स्टॉप से, वही चूज करें। आई थिंक डाइसन इज गिविंग अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मेरे काफी फ्रेंड्स डाइसन में काम कर रहे हैं अभी, एंड डाइसन बहुत अच्छा पे स्केल भी देता है एज अ पार्ट टाइमर। और उनका जो हेलो फ्रेश इज अनदर कंपनी जो आपको बहुत अच्छा फ्रॉम दी बस स्टॉप आपको प्रोवाइड करती है सारा ट्रांसपोर्ट, एंड एट अ वेरी वेरी मिनिमम कॉस्ट, जो आपको बस में नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट एक पॉइंट के बाद बंद हो जाएगा, और उसके बाद आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा बस का, एंड वो भी आपको बहुत घंटों लगाएगी पहुंचाने में, एंड समटाइम्स लेट, इट्स नेवर ऑन टाइम। तो यूके का ट्रांसपोर्ट इज नेवर ऑन टाइम, नेवर ऑन टाइम। एंड आई थिंक कपल ऑफ वही है, कपल ऑफ थिंग्स हैं जो पॉजिटिव हैं, जो मैं बोलूंगी यूके के बारे में स्पेशली। टैलेंट बहुत कम है, आपको जॉब्स बहुत है। क्योंकि मेरे पास कनाडा का पीआर का ऑप्शन भी था जो मैंने चूज नहीं किया इसी रीजन से, क्योंकि वहाँ ब्लू कॉलर जॉब ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाइट कॉलर। एंड खाली पीआर ही मेरा मोटिव नहीं है कि पीआर लेके चले गए बट वहां पे कुछ भी काम कर लिया। एंड वेदर, अगेन कनाडा का वेदर इज वेरी वेरी हार्श। ऑल्दो मुझे यहाँ का भी हार्श लगता है, बिकॉज मैं गर्मी वाली इंसान हूँ, मुझे गर्मी पसंद है। वेदर अनप्रिडिक्टेबल है बहुत ज्यादा यहाँ का भी, कभी भी बारिश हो जाती है, तो छाता तो लेके ही आए क्योंकि छाते भी यहाँ बहुत महंगे हैं तो हर वक्त लेके ही चलना है। वो मुझे वो मूवी याद आ जाती है, वो चीनी कम, अमिताभ वाले की, वो कुछ भी भूल जाता था लेकिन छाता लिए बगैर घर से बाहर नहीं निकलता था। तो हाँ, आई यूके आए हो थिंक तो यहाँ पर जब आप आएंगे, आपको बहुत सारे जो पहले इंडियन सेटल्ड हैं वो आपको बहुत कुछ ये सब बोलेंगे कि लड़का फंसा लीजिए, लड़की फंसा लीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी आपको बहुत सारे, मेरे को बहुत सुनने को मिला है कि आप बस एक शादी कर दीजिए, बस एक, मतलब आपका काम हो जाएगा। एंड शादी में भी यू 5 साल कांट, रहना पड़ेगा। हाँ शादी में ही 5 साल रहिए, और हाँ। आप प्लीज इन सब जुगाड़ों में ना पड़िए। बहुत सारे लोग लॉयर्स को फीस देते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, और मेरे आंखों के सामने हुआ है प्लीज। और फेसबुक ग्रुप्स पे बहुत लोग पैसे वेस्ट करते हैं, इतने में स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। कोई स्पॉन्सरशिप ऐसे नहीं मिलती है यहाँ पे। कोई नहीं आई मीन, मिलती है। और लड़की, यानी मेरे केस की बात करूं, लड़की पटाओ तो लड़की 5 साल टिकेगी, उसकी कोई गारंटी है? आप उसके साथ 5 साल टिकोगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। चलो ना, उसको, उसी को क्यों बदनाम करे, खुद का ले लो। अगर आप ट्रूली किसी के साथ यू फॉल इन लव विद समबडी, तो वो एक अलग कहानी हो जाती है, ठीक है, वो आप उसी मोटिव से मत आइए यहाँ पे। एंड जॉब्स बहुत है, पैसा बहुत है, मैं नहीं बोलूंगी पैसा नहीं है, पैसा बहुत है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में भी जॉब्स कम नहीं है, अच्छी है, बट वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिल जाएगा। अब आपको जॉब्स बहुत मिल जाएंगी, मतलब आप एक बार स्टार्ट करिए अप्लाई करना, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आई डोंट नो, कुछ फील्ड्स में शायद नहीं हो सकती, फार्मेसी में भी बहुत है यहाँ पे ऑप्शन, फार्मेसी में बहुत स्पॉन्सरशिप है अगेन। एंड शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट में लोग बोलते हैं कि होना चाहिए, मेरी शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट में कोई जॉब नहीं है, बट यू कैन स्टिल फाइंड अ स्पॉन्सर। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट में होना चाहिए तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको ढूंढने को भगवान भी, चांसेस ज्यादा है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में अगर आप आते हैं तो चांसेस ज्यादा है, लेकिन गारंटी तो देखिए किसी चीज की नहीं है। यूके आ गए हो तो खुद के ही दम पे जो भी मिलना है वो मिलना है, हाँ बाकी। आपको दूसरे फील्ड में भी आपको मिल जाएगी, बट आपकी सैलरी 26,000 होनी चाहिए। सिर्फ हाँ, इतना ही फर्क है। 26। हाँ। और वो ही हाँ है कि जो हेल्थ केयर की हमने शुरू में बात करी, तो हेल्थ केयर में स्पॉन्सरशिप मिल जा रही है लेकिन सैलरी उतनी नहीं मिल रही है, चाहे फिर कितना ही एक्सपीरियंस है। 30-35 तो लास्ट हो गया, आई थिंक। हम्म इस, यानी एटलीस्ट इधर की मैं बात करूं तो इधर तो इतना ही दे रहे हैं। अगर 35+ हो गया तो मुझे हेल्थ केयर में तो अभी तक कहीं कोई सैलरी इतनी दिखी नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरी एक फ्रेंड करती है, शी इज वेरी क्लोज टू मी, मेरी क्लासमेट है। शी लेफ्ट हर वीजा, शी लेफ्ट हर स्टडीज इन बिटवीन, एंड शी इज वर्किंग विद अ केयर होम नाउ। उसने कन्वर्ट करवा लिया था अपना वीजा हेल्थ केयर में। एंड स्टार्टिंग सैलरी उसकी ऑफ कोर्स कम थी, उसका मोटिव ही यहाँ पर मतलब हाँ, बसने का होगा। था। बट ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, शी इज डूइंग वेरी वेल, काफी अच्छा कर रही है वो भी। एंड कई कुछ केयर होम्स अच्छे होते हैं, सो एंड वो केयर होम के साथ भी करती है, एंड स्किल्ड वीजा के साथ आपको 20 घंटे काम करना और अलाउड होता है। एडिशनल मिलता है, हाँ। तो हाँ, तो वो एजेंसी के साथ भी करती है, तो वो 3,000 मंथली आराम से शी अर्न्स, एंड फॉर अ सिंगल पर्सन कम नहीं है, आई वुड अरे से। बहुत तो अच्छा है। ऐसा, अगर आपको वे आता है कमाने का, तो आप कर सकते हो, विच आई थिंक शायद उसको पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, वो स्मार्ट है, शी स्मार्ट, शी स्ट्रीट स्मार्ट। जो उसने केयर होम में भी, आई डोंट नो, मैं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, बट मैं जो उससे सुना है मैं बता सकती हूँ। कुछ केयर होम्स में जॉब्स बहुत आसान है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग इनटू चिल्ड्रन केयर होम। एक ऑप्शन मैं बहुत अच्छा बताना चाहती हूँ यहाँ पे केयर होम का, जो बच्चों का केयर होम होता है, जो वल्नरेबल बच्चे होते हैं, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये भी हेल्थ केयर में ही आता है।
एंड अगर आपको हेल्थ केयर में बच्चों का अगर आपको केयर होम मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें काम आपका बहुत लाइट रहता है, इतना यहाँ यहाँ एग्जीक्यूटिव पर जितने भी कह रहा हूँ मैंने अभी तक खाली एक्सप्लोर किए हैं, गया तो एक भी नहीं हूँ, जॉब मैंने नहीं करी है, पर जितने भी मैंने केयर होम के जॉब्स देखे हैं और जितनों से भी मेरी बात हुई इस तरफ, उन्होंने तो वही बोला कि भाई ज्यादातर बच्चों के साथ ही है। किसी केस में एल्डर्स के साथ अगर कुछ आया केयर होम का काम तो आया, बट इधर की तरफ तो इन्होंने बच्चों की ज्यादातर बात करी। हाँ, तो बच्चों के केयर होम में आपका काम थोड़ा आसान है, पर्सनल केयर भी आपको कम है, जो कि आई थिंक मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होता है पर्सनल हाँ। केयर का, कि हम वो कैसे करेंगे। हम्म। एंड आई थिंक जहां तक उसने मुझे बताया है कि पर्सनल केयर में भी एक इंसान नहीं करता है, इफ यू डूइंग अ पर्सनल केयर ऑफ अ पर्सन, 4-5 लोग मिल के करते हैं एक काम, सो नेसेसरी नहीं है कि आप वन ऑन वन करेंगे। हम्म। एंड काफी सारे लोगों को वन ऑन वन क्लाइंट भी मिलता है, अगर आपको वो मिल जाता है वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है, अगर वो तो आपको फिर किसी के वो घर में। तो एक अलग ही फिर तो वो तो सेक्रेटरी कम केयर केयर वाले हो गए, उसमें तो फिर पैसा भी अच्छा, बहुत अच्छा मिलता है फिर उसमें तो। बहुत पैसा अच्छा मिलता है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज सपोर्ट वर्कर, जो जो इस काम से बेटर है। एंड बहुत लाइट वर्क है, आपको कुछ नहीं, आपको बस पीपल हु आर वल्नरेबल, इट कुड बी एल्डरली, यंग पीपल, इट कुड बी विद डिमेंशिया, इट कुड बी विद ऑटिज्म, आपको बस उनको उनके डेली लाइफ में आपको उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। इट कुड बी मिनिमम ऑफ पर्सनल केयर, जो कि होता है आई थिंक मोस्ट ऑफ द जॉब्स में, थोड़ा बहुत होता है। एंड अगर आप उसमें भी अगर आप नाइट शिफ्ट करेंगे तो बेटर है, ये मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिकॉज माई वेरी क्लोज फ्रेंड इज वर्किंग, तो मुझे काफी नॉलेज हो गई है इस चीज की, बिकॉज शी कीप्स ऑन टेलिंग मी। इस चीज के लिए क्या है आशना के, एम्पथी चाहिए आप में बहुत अच्छे से, और थोड़ा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग, आपका अपना भी विल पावर जैसा होना चाहिए इस इन जॉब्स के लिए। मैं ऐसा हाँ, इंसान हूँ, मैं हॉस्पिटल में भी नहीं जा पाता, मेरे से वो माहौल, खैर इंडिया के हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि आप जाते ही आपका मूड ऑफ हो जाता है, वो अलग चीज हो गई। पर हाँ, हाँ यहाँ पर तो ऐसा, पर मेरे में है वो, मेरे से नहीं देखे जाते पेशेंट्स वगैरह, मेरे से तो देखे नहीं जाते कभी कुछ खास। हाँ, जरूरी नहीं है आपको पेशेंट देखना है। आप उनका उनको आप सिनेमा लेके जाइए, आई डोंट नो, काफी सारे लोग मुझे बताते हैं कि सिर्फ सिनेमा लेके जाना, स्विमिंग क्लासेस लेके जाना, ये काम भी होता है, और इसके भी आपको, आई डोंट नो, इंडिया में कोई आपको इतने पैसे नहीं देगा इस काम के, आई डोंट थिंक सो। एंड सपोर्ट वर्कर इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको हेल्थ केयर में जाना है तो, सपोर्ट वर्कर एज कम्पेयर टू हेल्थ केयर असिस्टेंट, क्योंकि सपोर्ट वर्कर में आपको उनके साथ घूमना रहता है, उनके काम करना रहता है, आपको ग्रोसरी लेके देना होता है उनको, अगर वो कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको हेल्प करना होता है। सो यू आर काइंड ऑफ अ मोटिवेटिंग पर्सन, एक आप उनके फैमिली मेंबर की तरह उनके पास रहते हो। सो ये मैं कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ, बिकॉज मेरी बहुत फ्रेंड क्लोजली काम करती है, एंड शी हैज टोल्ड मी ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है केयर होम में, क्या बेटर है अगर आप ढूंढ रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग, अगर किसी को केयर होम में जाना ही है तो आई फील उसके साथ साथ आप ओसीटी या ओईटी या जो भी सीबीटी की तैयारी कर लीजिए, और हम्म। नर्स की तो यहाँ बहुत अच्छी सैलरी है, नर्स की तो चांदी है। हाँ वो कोई यहाँ पर वो कोर्सेज भी आते हैं, हेल्थ केयर के कोर्स होते हैं, 3 महीने के कोर्स चलते हैं यहाँ पर, हाँ, या नर्सिंग का तो नहीं पर उससे सिमिलर ही कुछ होता है। तो मैंने किसी एक वीडियो में किसी बात करी थी कि तब बोला भी था सीक्यूसी या कुछ तो बोलते हैं उस कोर्स को, कि भाई वो हाँ, कर लो, यहाँ आते ही कर लो। ये क्या है कि यूनिवर्सिटी का तो कोर्स ठीक है, वो तो कुछ काम आया तो आया जिंदगी में, वरना नहीं हाँ, आएगा, वो नहीं आएगा अगर कभी अनटिल नहीं आप आएगा। टेक्निकल नहीं कर रहे हैं, जैसे मेरा टेक्निकल है तो काम आया, बट किसी अच्छा। का अगर टेक्निकल नहीं है, जैसे मुझे तो आर और स्टेटा सब यूनिवर्सिटी से ही सीखा है मैंने। बट अगर आपने टेक्निकल नहीं है आपका कोर्स, तो आप प्लीज साइड बाय साइड आप ये सब, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, हेल्थ केयर को लास्ट ऑप्शन जरूर रखिए हम्म। फॉर श्योर, क्योंकि वो बहुत अच्छा वीजा है, आई थिंक यूके ने बहुत अच्छा वीजा निकाला है वो। सॉरी दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो एंड ये है पॉडकास्ट का पार्ट 1। आई होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही होगी, बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, बहुत सारे आपके डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स या जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहे होंगे। तो इसी तरह का पॉडकास्ट जो है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसी पॉडकास्ट का पार्ट 2 जो है वो बहुत ही जल्दी रिलीज़ होगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, and lastly, thank you for watching the video. Hope to see you in the next one.